सत्यम न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। 22 नवंबर को सहलक को लेकर तगड़ी लगन रही, जिससे भदोही जिले में बारातियों के वाहनों का रेला सड़क पर उमड़ पड़ा था। बारातियों के इस रेले से शहर को भी दो चार होना पड़ा था, जिससे अधिकतर शहर के चौराहों पर जाम के हालात बने रहे। कई घंटों तक भदोही जिले का चौराहा जाम की झाम में फंसा रहा। तगड़ी लगन का असर भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर भी देखने को मिला, जहां कई घंटों तक चौराहा जाम की चपेट में आ गया था। रजपुरा चौराहे पर जाम अब बेलगाम होता जा रहा है। कुछ लोग इसकी वजह सड़क की पटरियों पर होटल, चाय पान, ठेला खोमचा वालों का अतिक्रमण बता रहे हैं। शनिवार की शाम से चौराहे पर शुरू हुआ जाम देर रात तक जारी रहा, जिसमें सैकड़ों वाहन जाम की चपेट में रहे। औराई रोड, भदोही नेशनल व इंदिरा मिल जाने वाले रोड पर काफी दूर तक वाहनों का काफिला देखा गया। जाम में फंसकर लोग घंटों हलकान रहे। हालांकि रजपुरा चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी जाम से छुटकारा दिलाने के लिए जूझते नजर आए। भदोही जिले में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी भदोही ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए भदोही के बूथ संख्या 294 पर नियुक्त बीएलओ अमीनुल हक के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही शहर के काशीपुर दरोपुर निवासी बीएलओ अमीनुल हक पर आरोप है कि एसआईआर कार्यों में लापरवाही बरती गई है। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचन कार्यों में बीएलओ द्वारा लापरवाही की जा रही थी, जिसके कारण बूथ संख्या 294 का कार्य प्रभावित हो रहा था। अब डीएम के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी भदोही विनोद कुमार मौर्य ने बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही जिले के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील का निधन हो गया है। कुछ समय पहले अधिवक्ता मजहर शकील का लखनऊ के एक अस्पताल में हार्ट का ऑपरेशन कराया गया था। ऑपरेशन के बाद वह घर आ गए थे, साथ ही कचहरी भी आने लगे थे। लेकिन इसी बीच 2 दिन पहले अचानक एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान निधन हो गया है। आज उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। निधन की खबर लगते ही जिले के अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, पत्रकारों व राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। लगभग 62 वर्षीय मजहर शकील ज्ञानपुर पुरानी बाजार के निवासी थे तथा मजहर शकील भदोही जिले के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। निधन की खबर लगते ही जिले के अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला, आलोक द्विवेदी, इंद्रभाकर राय, आनंद शुक्ला, जयप्रकाश, के सिंह, विनोद सोनकर, रवि मौर्य, गोविंद दुबे जैसे साथी अधिवक्ताओं ने शोक जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। भदोही जनपद के जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जानकारी दी है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस का अवकाश अब 25 नवंबर को रहेगा। पहले यह अवकाश 24 नवंबर के लिए घोषित किया गया था। डीएम ने बताया कि शासन स्तर पर इसमें बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार घोषित अवकाशों की सूची में श्री तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस की छुट्टी 24 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को रखी गई है। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमवार दिन 24 नवंबर के स्थान पर दिनांक 25 नवंबर दिन मंगलवार को भदोही जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक्सरे रूम 5 माह से बंद पड़ा है। भदोही के इस सरकारी अस्पताल में फैली अव्यवस्था मरीजों पर भारी पड़ रही है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक निरीक्षण के नाम पर गाहे बगाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही पहुंचते रहते हैं और काजू बादाम छोला समोसा गटक कर निकल लेते हैं। लेकिन 5 माह से बंद पड़ा यह एक्सरे रूम सीएमओ की नजर में नहीं आ रहा है। दूर दराज से रोजाना मरीज इस उम्मीद से आते हैं कि योगी राज में निःशुल्क जांच, दवा, एक्सरे मुहैया होगी, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मौजूद एक्सरे रूम 5 माह से बंद पड़ा है। चैनल गेट पर ताला लगा रहता है। पूछने पर कोई भी जिम्मेदार कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। मरीज व उनके तीमारदारों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बंद पड़े एक्सरे केंद्र को खोले जाने की मांग की है। शनिवार की सुबह भदोही जनपद वासियों की आंखें खुली तो आसमानों पर कोहरे की चादर तनी नजर आई। हालांकि ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिला है, जबकि शहरी इलाके में कोहरे का असर कम नजर आया। ठंड का यह पहला कोहरा बताया जा रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों से गुजरने वाले हाईवे पर वाहन चालक लाइट जलाकर चलते नजर आए। कोहरे के चलते ग्रामीण इलाकों में देर तक लोग बिस्तर में दुबके देखे गए। उधर भदोही कृषि मौसम केंद्र ने आज 23 नवंबर को लेकर जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि दिन का तापमान 27 व रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलती रहेगी। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे से पॉक्सो एक्ट के आरोपी युवक को भदोही कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के अभियनपुर निवासी अलगू प्रजापति का बेटा रोहित कुमार प्रजापति एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी उस वक्त अपने घर में मौजूद थी। रोहित कुमार प्रजापति नामक युवक पहुंचा और किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के परिजनों ने भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जहां शनिवार को इंदिरा मिल चौराहे के पास से रोहित कुमार प्रजापति व किशोरी को बरामद करते हुए युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने पॉक्सो एक्ट जैसे धाराओं में बढ़ोतरी भी कर दी है। अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों में फल बांटकर समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नेताजी की जयंती मनाई गई। शनिवार को भदोही के सपा नेताओं ने भदोही शहर के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष राशिद बेग मिंटू के नेतृत्व में मरीजों के बीच फल का वितरण करते हुए सपा नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर एडवोकेट जईम बेग, टोनी मंसूरी, इमरान खान, अशरफ अंसारी, हरिश्चंद्र सरोज जैसे तमाम सपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव को नमन किया। साथ ही नेताजी द्वारा किए गए प्रयासों का स्मरण भी किया है। सुरियावा में अर्धनिर्मित व खुला नाला हादसे को दावत दे रहा है। वाराणसी मछली शहर हाईवे निर्माण को लेकर सुरियावा बाईपास चौराहे के घनश्याम दुबे पेट्रोल पंप के सामने भी एक ऐसा अर्धनिर्मित खुला नाला पड़ा हुआ है जो हादसे को दावत दे रहा है। शनिवार की शाम तो एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, जहां सवारियों से भरी एक बस इसी नाले में फंस गई थी। एक तरफ अचानक सवारियों से भरी बस झुक गई, जिससे सवारियों में हड़कंप मच गया था। हालांकि मशक्कत के बाद कई जेसीबी लगाकर नाले में फंसी बस को बाहर निकाला गया था। भदोही के उप जिलाधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरुण कुमार गिरी SIR के कार्यों को लेकर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर अरुण कुमार गिरी विशेष प्रांगण मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम भदोही जिले में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा 392 में भी प्राथमिकता के आधार पर 2003 से 2025 के मतदाताओं का मैपिंग कार्य चल रहा है, जिसकी निगरानी उप जिलाधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरुण कुमार गिरी
चक्रमण कर इस कार्य की निगरानी कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि भदोही में 46 सुपरवाइजर 456 बीएलओ तैनात किए गए हैं, जिसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के लिए भदोही तहसील में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसकी निगरानी बीआरसी निर्वाचक शाहरुख फैज व जीवेश रावत कर रहे हैं। भदोही शहर से सटे सरोही बाजार के मोरवा पुल के पास बारातियों से भरी एक बोलेरो व क्रेटा कार में टक्कर हुई है। मोरवा पुल पर हुए इस टक्कर में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। उधर हादसा होते ही बोलेरो सवार चालक सहित बाराती मौके से फरार हो गए थे। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। हादसे के चलते मोरवा पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। स्थानीय लोगों ने दोनों वाहनों को सड़क से हटाते हुए आवागमन बहाल कराया था। बारातियों से भरी बोलेरो भदोही से औराई की तरफ जा रही थी, जबकि क्रेटा कार औराई से भदोही की तरफ जा रही थी। दोनों वाहनों के बीच आमने सामने टक्कर हुई थी। हालांकि हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। टक्कर से मोरवा पुल पर काफी देर तक अफरा तफरी फैली रही। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर में पार्टी के संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई गई है। जयंती के मौके पर ज्ञानपुर पार्टी के जिला कार्यालय पर तमाम सफाई जुटे थे, जहां नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव व संचालन प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी ने किया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की जयंती पर अंजनी सरोज, मधुबाला पासी, सरिता बिंद, हृदय नारायण प्रजापति, सुरेश चंद्र साहू, कंचन सोनकर, राजेंद्र यश बिंद, दिलीप कन्नौजिया जैसे उपस्थित नेताओं ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को नमन करते हुए उनके राजनीतिक योगदान पर विचार साझा किया था। कहा कि सादगी और जमीन से जुड़ाव मुलायम सिंह यादव की पहचान थी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जल्लापुर नई बस्ती से अरबाज हाशमी नामक 20 वर्षीय युवक गुमशुदा है। जल्लापुर नई बस्ती निवासी निजामुद्दीन हाशमी ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उनका बेटा अरबाज हाशमी 11 बजे दिन घर से बगैर बताए कहीं चला गया है। अरबाज के हुलिया की जानकारी देते हुए बताया कि रंग सांवला है, लंबाई 5 फीट 2 इंच, क्रीम कलर हाफ टी शर्ट, काले रंग का जींस पैंट और अरबाज हाशमी पैर में हवाई चप्पल पहने हुए है। दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऊपर का होठ कटा हुआ है। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा अरबाज नामक युवक की तलाश में जुटी हुई है। युवक कहीं दिखे तो आप भी भदोही कोतवाली पुलिस को सूचना दे सकते हैं। भदोही कोतवाली इलाके के नेवादा कला गांव में हैंडपंप के पास बने सोख्ता को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच मारपीट हुई है। शनिवार की शाम हुई मारपीट में एक भाई घायल हो गया था। उपचार के लिए परिवार के लोग भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। नेवादा कला निवासी 70 वर्षीय राम उजागिर पाठक व 65 वर्षीय मधुसूदन पाठक के बीच जमीनी विवाद चला आ रहा है। मामला भदोही तहसील न्यायालय में भी विचाराधीन है। विवादित जमीन पर बने सोख्ते के विवाद को लेकर दोनों भाइयों के बीच यह मारपीट हुई थी। मारपीट में राम उजागिर पाठक घायल हो गए थे। भदोही कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराया था। प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी जिले में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, लेकिन थाना समाधान दिवस पर SIR का असर देखने को मिला है। अधिकतर थाना कोतवालियों पर राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी नहीं पहुंचे थे, जबकि पुलिस विभाग से फरियाद सुनने के लिए जिम्मेदार मुस्तैद नजर आए। हालांकि जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने चौरी थाने पर पहुंचकर खुद फरियाद सुनी थी। जिले के ज्ञानपुर, औराई, सुरियावाद, दुर्गागंज, गोपीगंज, कोयरौना, ऊज व भदोही जैसे थाना कोतवालियों में आयोजित समाधान दिवस में
कुल 63 मामले पहुंचे थे। मौके पर 11 मामलों का निस्तारण कर दिया गया था। उधर SIR अभियान में राजस्व विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं, जिसके चलते थाना समाधान दिवस पर ऐसे राजस्व कर्मी व अधिकारी नहीं पहुंच पाए थे, जिससे भूमि संबंधित मामलों के निस्तारण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। औराई हाईवे पर अचानक कुत्ता आने से बाइक सवार गिरकर घायल हो गए हैं। यह हादसा शनिवार की सुबह लगभग 9 बजे का बताया गया है। बाबूसराय से सटे बिहड़ा पावर हाउस के पास हाईवे पर कुत्ता आने से यह हादसा हुआ है। मिर्जापुर के करेरुआ निवासी 35 वर्षीय हर्ष मिश्रा बाइक से वाराणसी की तरफ जा रहे थे। बिहड़ा पावर हाउस के पास पहुंचे तभी हाईवे पर कुत्ता आ गया। कुत्ते से बचने के चक्कर में बाइक हाईवे पर गिर गई थी। घायल हर्ष मिश्रा का उपचार समीप के एक निजी क्लिनिक में कराया गया था। आप अपने परिवार, नात, रिश्तेदार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। हम बच्चों के जन्मदिन की खबरों को बधाई के रूप में दिखाएंगे। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी बड़ी बाग के पास आकर मिल सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।